हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक चार्जिंग बाय इंडक्शन। पिछली क्लास में हम चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट सीख चुके हैं। इस क्लास में हम चार्जिंग बाय इंडक्शन सीखते हैं। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग विदाउट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड इंडक्शन। किसी अनचार्ज बॉडी को बिना टच किए हुए चार्ज करना ही इंडक्शन कहलाता है। इंडक्शन को हम कुछ स्टेप में सीखते हैं। स्टेप फर्स्ट, अनचार्ज मेटेलिक बॉडी। ये हमने कोई एक अनचार्ज मेटेलिक बॉडी ली। अनचार्ज मेटेलिक बॉडी का मीन्स यह नहीं कि इस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होंगे, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन नेट चार्ज क्या होगा? इस पर नेट चार्ज 0 होगा। इसलिए ये बॉडी अनचार्ज है, न्यूट्रलाइज्ड है। अब हमें इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है, तो हम इसके पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर आएंगे, और अगर इसे हमें पॉजिटिव चार्ज करना है तो इसके पास हम नेगेटिव चार्ज बॉडी लेकर आएंगे। तो हम इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना चाहते हैं, इसीलिए हम इसके पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर आए। स्टेप सेकंड, जैसे ही हम इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इसको पास लेकर आते हैं तो रिपल्सन के कारण पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पर पहुंच जाता है और नेगेटिव चार्ज इसके पास वाले एंड पर आ जाता है। लेकिन इस बॉडी को हमने इससे टच नहीं कराया, लेकिन जो अनचार्ज बॉडी है वो अभी भी अनचार्ज है। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज अभी भी 0 है। लेकिन इस बॉडी के एक एंड पर पॉजिटिव और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज होना ही पोलराइजेशन भी कहलाता है, लेकिन अभी भी बॉडी अनचार्ज है। स्टेप थर्ड, हमें इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है, इसीलिए हमें इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से हटाना होगा। इसीलिए हमने इस अनचार्ज बॉडी के पॉजिटिव चार्ज वाले एंड को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही अर्थ से कनेक्ट किया, पॉजिटिव चार्ज इज neutralized by electron coming from earth। इस पॉजिटिव एंड को हमने अर्थ से कनेक्ट किया तो इस पे इलेक्ट्रॉन आकर इस पॉजिटिव चार्ज को फिनिश कर देंगे। अब इस बॉडी पर कैसा चार्ज बचा? नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप फोर्थ, मेटेलिक बॉडी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अर्थ। अब हमने इस मेटेलिक बॉडी को अर्थ से डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन अनचार्ज बॉडी को अभी हमने रिमूव नहीं किया, तो ये नेगेटिव चार्ज इसी एंड पर रहेगा। नेक्स्ट, अब हमने इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को भी इससे रिमूव कर दिया। जैसे ही हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी को रिमूव किया, ये नेगेटिव चार्ज इस बॉडी की सरफेस पर स्प्रेड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन रीअरेंज देमसेल्फ। तो अब ये बॉडी कैसी होगी? अनचार्ज बॉडी नहीं रही, अब ये नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई। लेकिन इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी सीखेंगे। नोट फर्स्ट, इंडक्टिंग बॉडी। ये जो हम इंडक्टिंग बॉडी जिस पर हमने चार्ज लिया Q, इंड्यूसिंग चार्ज Q, इस इंड्यूसिंग चार्ज में कोई चेंज नहीं आया, नाइदर गेन नॉर लॉसेज ऑफ चार्ज। इस इंड्यूसिंग चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो बॉडी इंड्यूस्ड हुई, इंड्यूस्ड चार्ज हमने Q डैश लिया। इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा अपोजिट होता है नेचर ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। The nature of induced charge is always positive to that of inducing charge। induced charge हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज का अपोजिट होता है। नेक्स्ट,
induced charge can be lesser or equal to inducing charge but never be greater than its maximum value is given by। ये जो induced charge है वो हमेशा लेस देन होगा इंड्यूसिंग चार्ज से और इक्वल भी हो सकता है। हम इस इंड्यूस्ड चार्ज को फाइंड भी कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्यू डैश इक्वल माइनस क्यू इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन के, वेयर क्यू डैश इज इंड्यूस्ड चार्ज, जिस बॉडी को हमने चार्ज किया, इंड्यूस्ड चार्ज, और क्यू इंड्यूसिंग चार्ज, जिस बॉडी से हमने चार्ज किया, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ अनचार्ज बॉडी। तो हम इसकी हेल्प से इंड्यूस्ड चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे चार्जिंग बाय रबिंग। थैंक यू।